बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम केएमयू एमडीके 2024 के पेपर के बायोलॉजी पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है द जेनेटिक कोड ऑफ डैश इज बाउंड बाय लिपिड मेम्ब्रेन। किसका जेनेटिक कोड लिपिड मेम्ब्रेन से बाउंडेड है? तो फ्लू वायरस का जो जेनेटिक कोड होता है वो बाउंड बाय लिपिड मेम्ब्रेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है वायरसेस कैन नॉट एक्सक्रीट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। वायरस क्रिस्टल्स भी बनाते हैं, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट भी करते हैं और म्यूटेशन भी वायरस में होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है वियर आर द एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर रिप्लिकेशन ऑफ HIV वायरस लोकेटेड। कि HIV वायरस की रिप्लिकेशन के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं वो वायरस में कहाँ मौजूद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी में इनसाइड द कैप्सिड, ये कैप्सिड में मौजूद होते हैं, कैप्सिड के अंदर मौजूद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है द प्रोसेस ऑफ ATP सिंथेसिस थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड ऑस्मोटिक इवेंट इज नोन एज। तो उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑप्टिमम पीएच फॉर पेंक्रियाटिक लाइपेज। तो पेंक्रियाटिक लाइपेज का जो ऑप्टिमम पीएच है वो 8 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है शुगर कैन कंटेन। तो शुगर कैन में सक्रोज शुगर होते हैं हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है सिकल सेल एनीमिया रिजल्ट फ्रॉम। सिकल सेल एनीमिया किस वजह से होती है? ऑप्शन नंबर ए है रिडक्शन इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन। नहीं, ये तो सिकल सेल एनीमिया की काज नहीं है। लिंकेज बिटवीन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स, ये भी नहीं है। सी नंबर है सिंगल अमाइनो एसिड सब्सटीट्यूशन इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस्ड बाय वेलिन। तो ये क्या है? ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है। सब्सटीट्यूशन हम इसको कहते हैं कि जब एक मॉलिक्यूल दूसरी मॉलिक्यूल की जगह ले ले। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है विच इज इनकरेक्ट अबाउट द ग्लोबुलर प्रोटीन। कि ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो एबंडेंटली फाउंड इन एयर नहीं, ये फाइब्रस प्रोटीन जो होते हैं वो एयर में मौजूद होते हैं। केराटिन प्रोटीन वो फाइब्रस प्रोटीन की एग्जांपल है। बाकी आर स्पेरिकल इन शेप, ये भी ठीक है पॉलीपेप्टाइड चेन एंड सॉल्युबल इन वाटर। तो ये ग्लोबुलर प्रोटीन की प्रॉपर्टीज है। लेकिन इनकरेक्ट ग्लोबुलर प्रोटीन के बारे में ये है कि अबंडेंट फाउंड इन हियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज द ईस्टर ऑफ फैटी एसिड इन लॉन्ग चेन अल्कोहल। तो इस ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल को हम क्या कहते हैं? वैक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है लिपिड विच डू नॉट कंटेन फैटी एसिड। वो लिपिड जिसमें फैटी एसिड नहीं होती तो स्टेरॉइड और टर्पिनाइड में नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है द पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल इज स्पेसिफिक टू बैक्टीरिया। मेवरीन कहाँ होता है? बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है वियर आर स्पेंडल फाइबर अटैच्ड ऑन क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के दौरान स्पेंडल फाइबर सेंट्रोमेयर पर अटैच होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है विच ऑर्गेनेल कंट्रीब्यूट टुवर्ड स्टेरॉइड प्रोडक्शन। स्टेरॉइड हमारे पास क्या है? लिपिड है। तो लिपिड प्रोडक्शन कौन करते हैं? लिपिड प्रोडक्शन करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है द लाइसोसोम्स फाउंड इन यूकैरियोट्स कंटेन। तो लाइसोसोम में क्या होते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंशियली परमिएबल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो लिपिड्स की वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं? डिफरेंशियली परमिएबल होते हैं। और प्रोटीन की वजह से क्या होते हैं? प्रोटीन की वजह से सिलेक्टिवली परमिएबल होते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है द फॉलोइंग फंक्शन एक्टिविटी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कि कौन सी ऐसी फंक्शन है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल उसको नहीं करती? तो थॉट्स एंड इमोशन जो होते हैं वो कौन कंट्रोल करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है अ मोटर न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन का काम है इम्पल्स को कैरी करना सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल को। तो ऑप्शन नंबर सी कैरी इम्पल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल्स। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफ्यूजन ऑफ डैश अक्रॉस द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन काज इट टू डीपोलराइज। तो सोडियम के डिफ्यूजन क्या करते हैं? डीपोलराइजेशन का काज करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 19 है रिफ्लेक्स एक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन। रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट हैपन्स टू द एंजाइम आफ्टर एन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। तो हमें पता है कि एंजाइम हमारे पास एक कैटालिस्ट है, तो इसलिए यूज्ड फॉर अनदर रिएक्शन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है कैटालाइज कैन बी एक्टिवेटेड एट पीएच। कैटालाइज का पीएच 7 है, कैटालाइज और यूरियाज का जो पीएच है वो क्या है, 7 है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी इनहिबिटेड बाय। तो मेटल्स, हेवी मेटल्स आयन, ये क्या है, हमारे पास इनहिबिटर्स है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है कंपिटेटिव इनहिबिटर। कंपिटेटिव इनहिबिटर हमारे पास क्या करते हैं, एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, नहीं, एक्सेलरेशन तो नहीं करते। कंपीट विद एंजाइम, नहीं, कंपीट विद सबस्ट्रेट अगर होता तो फिर ये बात ठीक होती। इज इरिवर्सिबल, नहीं, ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सबस्ट्रेट के साथ ही कंपटीशन में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड दैट ऑफ फ्लाइंग लेजर्ड्स प्रोवाइड एविडेंस ऑफ। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की एविडेंसेस है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 है द एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ ऑल वर्टिब्रेट्स, ये इवोल्यूशन चैप्टर से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। शोज सिमिलरिटी इन एनाटॉमिकल फीचर्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 है विच एंजाइम इज सिक्रीटेड इन द एक्टिव पाम, कि कौन सा एंजाइम ऐसा है जो एक्टिव पाम में सिक्रीट होता है, अमाइलेज इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बाकी लाइपेज है, पेप्टाइडेज है या प्रोटीएज है, ये हमारे पास एन एक्टिव पाम में पहले सिक्रीट होते हैं, फिर इनको एक्टिव किया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 है विच हार्मोन स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की जो सिक्रीशन है वो हमारे पास गैस्ट्रिन इंक्रीज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है in inflammatory response bradykinin causes leakage of fluid from blood vessels, option number D is correct. क्वेश्चन नंबर 29 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी में हम तैयार एंटीबॉडीज किसी को देते हैं, तो एंटीबॉडीज फ्रॉम मदर मिल्क, जब बच्चे को जो ये एंटीबॉडीज मिलती है, ये तैयार एंटीबॉडीज बच्चे को मिलती है, इसलिए पैसिव इम्यूनिटी की एग्जांपल है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 है बैक्टीरिया दैट लैक फ्लैजेला आर। वो बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला नहीं होता तो उसको एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है एंटीबायोटिक्स कैन बी यूज्ड अगेन। तो एंटीबायोटिक हम बैक्टीरिया के खिलाफ यूज करते हैं, ये हर्पेक्स सिम्प्लेक्स हो गया, इन्फ्लुएंजा पोलियो, ये हमारे पास क्या है, वायरसेस है, सल्मोनेला टाइपी, ये हमारे पास बैक्टीरिया है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 है द डैश इन सेमन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो प्रोस्टाग्लैंडिन जो स्पर्म में होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म को फैसिलिटेट करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 है द एसिडिटी ऑफ यूरिन इज न्यूट्रलाइज्ड बाय। तो काउपर ग्लैंड की जो सिक्रीशन होते हैं वो क्या करते हैं, एसिडिटी ऑफ यूरिन को न्यूट्रलाइज करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है द कार्पस ल्यूटियम इज एसेंशियली फॉर्म्ड फ्रॉम। तो कार्पस ल्यूटियम किससे बनता है, ग्राफियन पार्टिकल से बनता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 35 है द आउटर लेयर ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड। तो यूट्रस की आउटर लेयर को क्या कहते हैं, पेरीमेट्रियम कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इनसाइड जो लेयर होता है उसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, और जो दरमियानी लेयर होते हैं उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है डैश इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट। तो गोनोरिया जो होती है वो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है द सेल कंटेन इन द लकोनाई ऑफ द बोन्स आर कॉल्ड। तो उसको अस्टियोसाइड कहते हैं, लकोनाई ऑफ बोन्स में अस्टियोसाइड मौजूद होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38 है द डैश सराउंड द मसल फाइबर ऑफ द स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल की फाइबर जो होते हैं वो सार्कोप्लाज्म सराउंड करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है व्हाट हैपन्स टू कैल्शियम व्हेन स्केलेटल मसल रिकवर फ्रॉम कंट्रैक्शन। जब स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन से रिकवर हो जाते हैं तो कैल्शियम के साथ क्या किया जाता है, तो पंप बैक इनटू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 40 है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप हैज एंटी-ए एंटी-बी एंटीबॉडीज इन द सीरम। वो ब्लड ग्रुप जिसमें ए और बी के खिलाफ क्या हो, एंटीबॉडीज हो, लेकिन एंटीजन ना हो। तो एंटीजन की वजह से हम किसी ब्लड ग्रुप को नाम दे दें। अगर ए एंटीजन है तो हम इसको ए ब्लड ग्रुप कहते हैं, अगर बी एंटीजन है तो हम उसको बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, अगर ए बी दोनों एंटीजन है तो हम उसको ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं, अगर ए एंटीजन भी नहीं है और बी एंटीजन भी नहीं है तो हम इसको ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। हालांकि ए एंटीबॉडी और बी एंटीबॉडी मौजूद है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट इज द प्राइमरी आउटकम ऑफ क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग प्रोपेज ऑफ मियासिस 1। कि प्रोपेज ऑफ मियासिस 1 का जो प्राइमरी आउटकम है वो क्या होता है। तो हमें पता है कि होमोलॉगस क्रोमोसोम एक्सचेंज डिफरेंट पेयर्स लीडिंग टू रिकम्बिनेंट क्रोमेटिड एंड इंक्रीज्ड जेनेटिक वेरिएशन। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 42 है द जेनेटिक मेकअप दैट योर पेरेंट्स हैव ट्रांसफर्ड to you for your hair color make up your genotype. Option number A is correct. Question number 43 है carnivorous plants have evolved mechanism for trapping and digesting small animals। कि जो carnivorous plants होते हैं वो small animals को trap भी करते हैं और digest भी करते हैं। The product of this digestion is used to supplement the plant supply of nitrites। नाइट्रोजन की डिफिशियंसी की वजह से इस डिफिशियंसी को कंट्रोल करने और उसको पूरा करने के लिए ये वो क्या करते हैं, स्मॉल एनिमल को ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है विच इज ट्रू फॉर एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग ऑफ अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट के बारे में कहा है कि कौन सी बात दुरुस्त है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट के बारे में। तो हमें पता है कि जितनी भी फीमेल्स होती है उसमें एक एक्स मेल की तरफ से आता है और एक एक्स फीमेल की तरफ से आता है। ये अगर फीमेल है तो ये एक्स एक मेल की तरफ से आया है और एक फीमेल की तरफ से आया है। ये अगर दूसरी फीमेल है तो इसमें भी एक एक्स मेल की तरफ से आता है और एक एक्स फीमेल की तरफ से आता है। तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट उसको कहते हैं कि ये जब मौजूद हो तो अपना असर ज़रूर दिखाएगा। ठीक है, मतलब जिसमें ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन हो वो क्या होगा, वो अफेक्टेड होगा। तो कहते हैं कि ऑल फीमेल ऑफस्प्रिंग ऑफ एन अफेक्टेड फादर विल बी अफेक्टेड। बिल्कुल, क्योंकि बेटियों में सिर्फ फादर का एक्स क्रोमोसोम जाता है, वाई बेटों में जाता है, इसलिए इस अफेक्टेड फादर की कोई भी जो नारीना औलाद है जो सन है उसमें वो बीमारी नहीं होगी, लेकिन इनकी सारी बेटियों में मौजूद होंगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन। तो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हमारे पास ग्रास हापर में मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 है शार्क बिलोंग्स टू क्लास। शार्क स्पीशीज की किस क्लास से ताल्लुक़ रखती है। तो कॉन्ड्रियोइक्टाइस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 है किनाल सिस्टम इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो ये फोरेप्रा की कैरेक्टरिस्टिक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 48 है मेंटल इज द फीचर ऑफ मसल। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये एनीमिलिया की 3-4 एमसीक्यूज यहाँ उन्होंने लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इज फास्टर इन एनारोबिक रेस्पिरेशन। फास्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 है द पाथवे टू द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। कि ग्लूकोज ब्रेकडाउन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में किस पाथवे के थ्रू होती है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन दोनों ठीक है, इसलिए बोथ ए एंड बी नहीं दिए हैं। लेकिन जो केम्यू की थी उसमें जिसने ए लगाया हो उसको भी करेक्ट किया था और जिसने बी लगाया हो उसको भी करेक्ट किया था। की में ए और बी दोनों दी थी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है क्रोमोसोम इज टिपिकली मेड अप फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल मेक देयर ओन प्रोटीन। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने प्रोटीन बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्म इज ड्यू टू। तो इसको हम साइक्लासिस कहते हैं, साइक्लासिस की वजह से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 54 है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कंट्रोलिंग योर सेंस ऑफ बैलेंस। तो सेंस ऑफ बैलेंस सेरेब्रम कंट्रोल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है द न्यूरो ट्रांसमीटर डैश इज हाइड्रोलाइज्ड बाय मानो अमाइन ऑक्सीडेज। तो एड्रेनलिन को मानो अमाइन ऑक्सीडेज क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और ये स्टाइलकोलिन स्ट्रेस को हाइड्रोलाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो मोस्ट ऑफ न्यूरॉन होते हैं वो मल्टीपोलर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है द एंजाइम एनेबल द कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट बाय। तो एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करती है। ऑप्शन नंबर डी लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है अकॉर्डिंग टू लेमार्किज्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन इज। लेमार्किज्म के मुताबिक इवोल्यूशन की बेसिस क्या है, तो उसके मुताबिक इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 59 है व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब द हाइंड लेग बोन सीन इन द वेल। कि वेल की हाइंड लेग जो बोन होते हैं वो हमें क्या डिस्क्राइब करते हैं। तो हाइंड लेग बोन्स जो है वेल में वो वेस्टिजियल स्ट्रक्चर दैट हैड अ फंक्शन इन एंसेस्टर की इनके एंसेस्टर में उसकी क्या थी, कुछ अहमियत शायद थी, लेकिन अब ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है विच इज ट्रू अबाउट द सेल्स फाउंड इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स लाइनिंग द स्टमक वॉल। कि इसमें कौन सी बात दुरुस्त है। स्टमक वॉल को जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करते हैं, लाइन करते हैं, इसमें उनके बारे में कौन सी बात ऐसी है जो दुरुस्त है। चीफ सेल सिक्रेट गैस्ट्रिन नहीं, चीफ सेल गैस्ट्रिन को सिक्रेट नहीं करती। हार्मोन सेल सिक्रेट द इंट्रिंसिक फैक्टर, ये भी गलत है। म्यूकस सेल सिक्रेट म्यूसिन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है व्हाट डायरेक्टली ट्रिगर्स द एक्टिवेशन ऑफ नेचुरल किलर सेल। कि नेचुरल किलर सेल को डायरेक्टली कौन ट्रिगर करते हैं, तो इंटरफेरेंस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट प्लाज्मिड फाउंड इन स्ट्रेप्टोकोकाई। कि कौन सी बात प्लाज्मिड के बारे में दुरुस्त नहीं है जो स्ट्रेप्टोकोकाई में मौजूद होता है। तो कैरी पेवर जीन देन क्रोमोसोम, ठीक है ये बात। तो रिप्लिकेट ऑटोनॉमसली फ्रॉम द क्रोमोसोम, ये बात भी ठीक है। दे आर कंसिडर्ड एज जेनेटिक एलिमेंट, ये बात भी ठीक है। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम डिपेंड ऑन प्लाज्मिड फॉर रिप्लिकेशन, नहीं ये बात गलत है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस एंडोस्पोर्स। तो एंडोस्पोर हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बनाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है डैश इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन के प्रोडक्शन में कौन यूज होता है, तो बैक्टीरिया इस्तेमाल होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू स्मूथ मसल। कि स्मूथ मसल के साथ किसका ताल्लुक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी लैंड वाला फट, नहीं वाला फट के साथ स्मूथ मसल का कोई ताल्लुक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है विच टर्म बेस्ट डिस्क्राइब इन ऑर्गेनिज्म फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑर्गेनिज्म की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा टर्म यूज होता है बेस्ट, तो ट्रेट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है व्हाट विल हैपन विद द एडिशन ऑफ साल्ट टू वाटर। कि हम अगर वाटर में साल्ट को ऐड करें तो क्या होगा, वाटर पोटेंशियल विल इंक्रीज, नहीं ये डिक्रीज होगा। वाटर पोटेंशियल विल रिमेन सेम, नहीं ये बात भी गलत है। ऑस्मोटिक पोटेंशियल विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वायरस। के वायरस के बारे में कौन सी बात गलत है। कंटेन डीएनए, बिल्कुल ठीक है। कैन रिप्लिकेट ऑन देयर ओन, ये बात इसके बारे में गलत है। कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी ठीक है। दे हैव अ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो ये थी केम्यू एमडीकेट 2024 के बायोलॉजी के पोर्शन। उम्मीद है समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।